गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्नैपशॉट्स बुक के सेकंड चैप्टर जिसका नेम है द एड्रेस, जो कि मार्गा मिनको के द्वारा लिखा गया है, को रीड करेंगे। तो नाउ लेट अस बिगिन द चैप्टर। दिस शॉर्ट स्टोरी इज़ ए poignant अकाउंट ऑफ a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland। यह लघु कथा एक बेटे की मर्मभेदी स्टोरी है जो युद्धोपरांत हॉलैंड में अपनी मदर की चीज़ों की खोज में निकलती है, यानी कि उन चीज़ों की सर्च में निकलती है। When she finds them, the objects evoke memories of her former life। जब वे वस्तुएं उसे मिल जाती हैं तो वे उसके मन में उसके पिछले जीवन की यादों को ताज़ा कर देती हैं। However, she decided to leave it all behind and resolves to move on। लेकिन वह उन सभी चीज़ों को छोड़ने का फैसला करती है और आगे बढ़ने का कठोर निर्णय ले लेती है, डिसीजन ले लेती है। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। क्या तुम मुझे अभी भी जानती हो, मैंने पूछा। द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। ये महिला ने मेरी ध्यानपूर्वक यानी खोज भरी नज़रों से देखा। सी हैड ओपन्ड द डोर ए चिंक। उसने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला था। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। मैं और निकट गई तथा सीढ़ी पर खड़ी हो गई। नो, आई डोंट नो यू, आई एम मिसिज एस डॉटर। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं श्रीमती यानी मिसिज एस की बेटी हूँ। सी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज थॉट शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। उसने अपना हाथ डोर पर इस प्रकार से रख लिया मानो वह उसे और अधिक खुलने से रोकना चाहती थी। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशंस। उसके चेहरे पर पहचानने का कोई निशान नहीं देखा। सी केप्ट स्टेरिंग एट मी इन साइलेंस। वह चुपचाप मेरी ओर एकटक देखती रही, यानी एक नज़र से देखती रही। परहैप्स आई विश मिस्टेकन, आई थॉट परहैप्स इट इज़ नॉट हर। शायद मुझसे गलती हो गई थी, मैंने सोचा शायद यह वह महिला नहीं है। आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लीटिंगली एंड दैट वाज ईयर्स एगो। मैंने उसे केवल एक बार उड़ती नज़र से ही देखा था और वह भी वर्षों पहले। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रोंग बेल। यह नितांत संभव था कि मैंने गलत घर की घंटी दबा दी हो। द वुमेन्स लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड। महिला ने दरवाज़ा छोड़ दिया और एक तरफ हट गई। सी वाज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन्स। वह मेरी मदर का बुना हुआ हरा यानी ग्रीन कलर का कार्डिगन पहने हुए थी। द विमेन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग। जो उस लड़की के बटन धुल धुल कर पहले की से पीले पड़ गए थे। सी सा दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हीड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर। उसने देखा और वह भाग गई कि मैं कार्डिगन को देख रही हूँ और स्वयं को पुनः दरवाजे की ओर पीछे आधा छुपा लिया। बट आई न्यू नो दैट आई वॉज राइट। पर अब मैं जान गई थी कि मैं सही पते पर आ गई थी, यानी सही एड्रेस पर आ गई थी। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड। अच्छा, आप मेरी मदर को जानती थी, मैंने पूछा। हैव यू कम बैक, क्या तुम वापस आ गई? सेड द विमेन, महिला ने कहा। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। मैंने सोचा था कि कोई भी वापस नहीं आया है। ओनली मी, केवल मैं ही लौटी हूँ। ए डोर ओपन्ड एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर। महिला के पीछे गलियारे में एक दरवाज़ा खुला और फिर बंद हो गया। ए मस्टी स्मेल इमर्स्ड। उसमें से एक सीलन युक्त गंध निकली, यानी कि वो स्मेल आई। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। तो मुझे खेद है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, यानी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन। मैं यहाँ विशेष प्रयोजन से ट्रेन द्वारा आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर मोमेंट। मैं आपसे एक मिनट बात करना चाहती थी। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ। इस समय
बात करना मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है, सैड द वीमेन। महिला ने कहा। आई कांट सी यू, मैं इस समय तुमसे नहीं मिल सकती। अनदर टाइम, फिर कभी आना। सी नोडिड एंड cautiously closed the door as though no one inside the house should the disturbs। उसने सिर हिलाया और सावधानीपूर्वक दरवाज़ा बंद कर दिया, मानो घर के अंदर किसी को परेशानी न हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप। मैं जिस पैड़ी पर स्टेप पर खड़ी थी वह वहीं खड़ी रही। द कर्टेन्स इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड। बाहरी खिड़की यानी विंडो के सामने टंगा पर्दा हिला। somebody stared at me and would then have asked what I wanted। किसी ने मुझे निहारा और फिर पूछा होगा कि मैं क्या चाहती हूँ। ओह नथिंग, द वुमेन वुड हैव सेड। ओह कुछ भी नहीं, उस महिला ने उत्तर दिया होगा। इट वाज नथिंग, कोई बात नहीं थी। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन। मैंने फिर नाम पट्टिका देखी, यानी कि उस नेम प्लेट को देखा। डोरलिंग, इट सेड इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट इनेमल्स। इसके सफ़ेद रंग पर काले अक्षरों में डोरलिंग लिखा हुआ था। ऑन एंड ऑन द जैम ए बिट हायर द नंबर 46। और दरवाजे के बाजू या पाखे पर कुछ ऊंचाई पर, यानी कि उस हाइट पर नंबर लिखा हुआ था, नंबर 46। और वो जो नंबर था 46। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन। जब मैं मंद कदमों से स्टेशन को लौट रही थी, आई थॉट अबाउट माई मदर हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो। तो मुझे अपनी मदर की याद आई जिसने वर्षों पहले मुझे वह पता दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वे। यह युद्ध के पूर्वार्ध की बात है। आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड। मैं कुछ दिनों से घर पर थी और मुझे तुरंत लगा कि कमरों में कुछ न कुछ परिवर्तन, यानी कि कुछ चेंज हुआ था। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स। मुझे बहुत सी चीज़ें याद आई। माई मदर वाज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली। मेरी मदर को आश्चर्य हुआ कि मेरा ध्यान इतनी जल्दी इन चीज़ों पर चला जाएगा। देन सी टोल्ड मी अबाउट मिसिज डोरलिंग। फिर उसने मुझे श्रीमती डोरलिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हियर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वाज एन ओल्ड अक्वेंटेंस ऑफ माई मदर हुम शी हैड नॉट सीन फॉर ईयर्स। मैंने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। स्पष्ट था कि यह मेरी मदर की कोई पुरानी परिचित थी जिससे वह वर्षों से नहीं जानती थी। शी हैड सडनली टर्न्ड अप एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट। वह अचानक ही लौट आई थी और पुराने संपर्क को फिर नया कर लिया। सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली। उसके बाद से वह नियमित रूप से आती थी। तो स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर यहाँ तक रीड करना है और बाकी का जो चैप्टर है हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। तो आप अच्छे से इस चैप्टर को रीड करना। थैंक्स।